पिछले साल आज ही के दिन हमारे देश में एक ऐसी आतंकी घटना हुई जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। ये आतंकी घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई। यहाँ आतंकियों ने कई निर्दोषों को गोलियों से छलनी कर दिया। इन्हीं में से एक थे हरियाणा के करनाल के रहने वाले शहीद विनय नरवाल। आज विनय नरवाल की शहादत को 1 साल हो गया है। ऐसे में उनका परिवार आज भी उस दुख से उभर नहीं पाया है। बेटे को खोने के गम में एक पिता उदास है, एक बहन पल पल रोती है। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के संवाददाता ने जब विनय नरवाल की बहन सृष्टि से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई की शहादत के बाद से उनका और उनके परिवार का हाल कैसा है। जी, ये दुख ऐसा है कि इससे बाहर निकला ही नहीं जा सकता है। तो कोशिश यही रहती है कि इसको साथ में लेकर जीना सीखा जाए, यही कोशिश रहती है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका है पूरी की पूरी फैमिली का। ऑफ कोर्स आफ्टर सच एन इवेंट तो मतलब कितना मुश्किल होगा। आप सोचिए कि जिस भाई ने मेरे को अपनी गोदी में खिलाया तो उसी के लास्ट राइट्स किए मैंने। कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसी आपदा तो किसी दुश्मन पर भी आए। और रही बात फैमिली का ना, ऐसे इवेंट के बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है कि वो जो इमोशनल बॉन्डनेस थी हमारे अंदर, वो जो इमोशनल क्लोजनेस थी वो अभी भी है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के आगे अपना दर्द भी जाहिर नहीं कर पाते हैं। सब अकेले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो इस बारे में बात तक नहीं कर पाते एक दूसरे से, क्योंकि एकदम आंखें नम हो जाती है। फिर लगता है कि मेरी वजह से कभी आगे वाले उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। पापा कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मम्मा को हमें सबको दे पाए, दादू दादी को। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर 80 years old। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है और ये चलने वाला है। पर वही जैसा आपने कहा, इस ग्रीफ से बाहर नहीं आ सकते। यू जस्ट लर्न टू लिव विद द ग्रीफ। आप अब गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं, कैसे आप विनय के सपनों को या उसकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं अपनी नौकरी के ज़रिए समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि विनय के लिए सबसे पहले उसका नेशन आता था। देश सर्वोपरि है, उसका हमेशा यही था। तो इसी वजह से उसने आर्म फोर्सेस ज्वाइन की थी, उसका बचपन का सपना था। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी कैपेसिटी में मैं जो भी कर सकती हूँ हमेशा सबकी हेल्प कर पाऊँ और हमेशा वेलफेयर कर पाऊँ, जो भी मेरी कैपेसिटी में रहता है, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हमेशा यही कोशिश रहती है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक मेमोरी जो आप हमेशा उसको जब भी इमोशनल होती हैं, खुश होती हैं या कोई भी मोमेंट रहता है तो विनय को याद करती हैं, या पहले की कोई मेमोरी? वैसे आजकल कुछ भी होता है, जैसे कुछ जब नौकरी लगी तो, या फिर कुछ बुरा भी होता है, किसी का डेथ हुई फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी, तो सब चीज़ें घूम फिर के विनय तक आ जाती है मेरी। क्योंकि लगता है कि ये सब मोमेंट्स उसकी प्रेजेंस में होने चाहिए थे, ना कि उसके बिना। और फिर हमेशा दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है कि अ डे विल कम कि एवरीबडी हैज़ टू लीव द वर्ल्ड, राइट? सो फैमिली के अंदर भी ऐसी कोई हैपनिंग होगी तो आई विल हैव टू फेस दिस ऑल अलोन। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। युवाओं से कुछ कहेंगे, सरकार से कोई अपील, कुछ भी जो आप? जी बिल्कुल जी। तो छोटू वाली भी बात आपने एक जिक्र की। जी, वो मेरे को छोटे बोलता था। बट वन मेमोरी जो अभी मेरे माइंड में आ रही है एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ कि हम लोग टेरेस पे बहुत वॉक्स करते थे, इवनिंग वॉक्स ना, आफ्टर आवर डिनर। तो आई ऑलवेज टेंड टू रिमेंबर दैट वन लास्ट टाइम व्हेन ही गेव मी दैट टाइट हग।